हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेसन नंबर 2 में बेसिकली लेसन ही नहीं बल्कि टॉपिक भी एक नया स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ रहे थे यानी माजी को पढ़ रहे थे। इस लेसन के बाद से हमने मुबारे पढ़ना अब हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग मुबारे पढ़ेंगे और क्लियर रहे कि मुबारे अरबिक में बोला जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए। यानी मुबारे के अंदर प्रेजेंट भी आता है और फ्यूचर भी आता है। एक तौर से आपको लगेगा कि ये मुश्किल है कि क्यों दोनों एक ही में है और उसके कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रेजेंट के लिए कौन सा फ्यूचर के लिए। मगर सही मानों में ये ज्यादा आसान चीज है, बजाय इसके कि हमें मुदारे अलग से पढ़ना पड़ता, मादी और फ्यूचर अलग से यानी परफेक्ट प्रेजेंट अलग से पढ़ना पड़ता और फ्यूचर अलग से पढ़ना पड़ता। इसके मुकाबले में एक में ही दोनों आ गया, ये ज्यादा आसान है। ठीक है ना? तो एक मिनट बस, स्टार्ट करने से पहले इसको एक बात समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुदारे को हम समझेंगे पहले सिर्फ और सिर्फ उससे हम एक पिक्चर के जरिए पूरे पूरे मुदारे को एक बार समझ लेंगे। के बाद फिर हम वन बाय वन चलेंगे। लेट मी शेयर द पिक्चर। ठीक है, ये है आपका मुबारे। ये मुदारे के सारे सब्जेक्ट के हिसाब से विजिबल है ना पिक्चर? पिक्चर विजिबल है? जी सर, यस सर। ओके। तो मुबारे की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर दोनों आता है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे अक्तुलु, मैं कत्ल करता हूँ या कर रहा हूँ, करूंगा या कर रहा हूँ, दोनों इसके अंदर शामिल होगा। जिस तरह हमने मादी को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा था उस तरह मुबारे को भी अलग अलग हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार पूरे बेसिक थीम को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको हमने ऐड किया है मुबारे बनाने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली मुबारे मादी में हमने देखा था कि जो भी चेंजिंग आती है वो वर्ब के लास्ट में आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उससे पहले ये बात मैं माजी में भी जिक्र कर चुका हूँ कि अरबिक में सब्जेक्ट जो होता है, काम करने वाला जो होता है, वो वर्ब के वर्ड के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है अक्तुलू। अक्तुलू का मतलब मैं कत्ल करता हूँ, मैं मारता हूँ। अब ये जो मैं है और कत्ल करना दोनों एक ही वर्ड के अंदर मौजूद है। अना रहना जरूरी नहीं है, अक्तुलू का मतलब खुद ब खुद वही होता है। लिहाजा अगर मैं इंग्लिश में इसी बात को कहता तो मैं कहता आई किल या आई विल किल। तो जो इंग्लिश का सेंटेंस तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर या कम से कम दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बन रहा है, वो यहाँ अरबिक में सिंपल एक ही वर्ड के अंदर आ जा रहा है। इसमें अरबी का इख्तिसार भी आपको मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया कि क्योंकि उसी के अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से अब हमें अलग वर्ब बनाना पड़ेगा। मैस्कुलिन के हिसाब से अलग, फेमिनिन के हिसाब से अलग, डुअल के हिसाब से अलग और प्लूरल के हिसाब से अलग, जैसे कि मैंने मादी के अंदर जिक्र किया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? मैं खास तौर से जो बिल्कुल पहली बार मुदारे पढ़े, बुशरा साहिबा और निदा साहिबा, क्लियर है बात? जी सर। तो जी। बेसिकली ये रेड वाला पोर्शन है, इसको जो है हमने ऐड किया है मुदारे के वर्ब के मुताबिक बनाने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं पहले थर्ड पर्सन से। यानी थर्ड पर्सन अगर हम ले लें तो जिस तरह थर्ड पर्सन उसमें हमने देखा था, इसमें भी हमारे अलग अलग छह कम से कम थर्ड पर्सन के आपके बनेंगे। वो काम करता है या कत्ल करता है या वो कत्ल करती है, वो दोनों कत्ल करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। वो सब मैस्कुलिन कत्ल करते हैं और ये वो सब फेमिनिन कत्ल करते हैं। अगर हम बात करें सिंगुलर की, एक आदमी के बारे में कोई प्रेजेंट में हम बात बताना चाहते हैं तो बस वर्ब के स्टार्टिंग में या बढ़ा देंगे और वो बन जाएगा। जैसे कतला से यक्तुलू हमने बना दिया, वो कत्ल करता है। जराबा से यजरिबू बना दिया, वो मारता है। अकला का मतलब खाना था, याकुलू बना दिया, वो खाता है। यानी सिर्फ या स्टार्टिंग में लगा देंगे और दैट्स ऑल, हमारा वो बन जाएगा। इसी तरह अगर हम फेमिनिन की हम बात कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हम ता लगा देंगे, तख्तुलू तदहबू। इस अभी जो मैं ये बात समझा रहा हूँ, इसको समझाने के बाद मेरी ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक एक चीज दो दो चार की तरह क्लियर हो जाएगी। अभी बस मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक नक्शा आपके दिमाग में बन जाए, एक आप थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को समझ जाएं कि कैसे क्या चेंजिंग आने वाली है और कैसे वो चेंजिंग आएगी। लेकिन जितना ज्यादा आप ग्रैब कर पाए उतना अच्छा है।
इस पूरे चार्ट को हम 3 लेसन में या 3 लेसन में अलग अलग बांट करके प्रैक्टिस भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, और एक एक लेसन में अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ सिंपल उसके उसके थीम को समझ रहे हैं। जब यही सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में दो लोगों की बात चल रही हो, तो वैसे ही जैसे मैस्कुलिन में हमने या लगाया था, उसी तरह मैस्कुलिन में हम सेकंड पर्सन में भी या ही लगा देंगे, और लेकिन लास्ट में अलिफ और नून ऐड कर देंगे। और ये याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डुअल बनाना हमने सीखा है। मुस्लिम से डुअल क्या बनता है? निदा साहिबा, उषा साहिबा से कोई बताए। मुस्लिम से मुस्लिमून। मुस्लिमून और मुस्लिमानी। अच्छा मुसलमान है। मुस्लिमान। तो दो। आने के जरिए आप याद रख सकते हैं। हालांकि मुस्लिमाने और यक्तुलाने दोनों का कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि डुअल बनाने के लिए जिस तरह हम नाउन में आने लगाते हैं, मुदारे में भी हम आने लगाते हैं। तो या तो स्टार्टिंग में लग गया मुदारे, यानी मुदक्कर को बताने के लिए, मैस्कुलिन को बताने के लिए, लास्ट में अलिफ नून लग गया डुअल को बताने के लिए। तो उन दो लोगों ने कत्ल किया। हम कह सकते हैं या कुलाने, उन दोनों ने खाया, या धबाने, वो दोनों गए, या जाने, वो दोनों लौटे। जो भी आपने वर्ब पढ़ा है उससे आप बना सकते हैं। यकीफाने, वो दोनों खड़े हुए। ये अगर हम बात करें थर्ड पर्सन फेमिनिन डुअल की, तो उसके जिस तरह फेमिनिन में स्टार्टिंग में ता लगता लगा था, वैसे ही इसमें भी ता लग जाएगा। और जिस तरह डुअल बनाने के लिए लास्ट में अलिफ नून लगाते हैं, वैसे यहाँ भी बन जाएगा तख्तुलाने, वो दोनों कत्ल करते हैं। अब इसका तर्जुमा करने में बस ये आपको कॉन्शियस रहना है कि कर किया वाला तर्जुमा हम नहीं करेंगे, पास वाला हम तर्जुमा नहीं करेंगे। हम तर्जुमा करेंगे कर रहे हैं या करेंगे, दोनों तर्जुमा हो सकता है। अब आ जाते हैं प्लूरल में। प्लूरल में भी, क्योंकि जब हम मैस्कुलिन का बनाएंगे तो आप स्टार्टिंग में या ही लगाएंगे। हमने देख लिया है कि सिंगुलर में भी या स्टार्टिंग में लगता है, डुअल में भी या लगता है, और इस तरह प्लूरल में भी स्टार्टिंग में या लग जाएगा। थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं। और जिस तरह याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मुस्लिमूना प्लूरल बनता है, वैसे ही वाव नून ऐड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। यक्तुलूना, वो सब कत्ल करते हैं। यज़हबूना, वो सब जाते हैं। यतबखूना, वो सब खाना बनाते हैं। यलअबूना, वो सब खेलते हैं। यकीफूना, वो सब जो है खड़े होते हैं। यशरिबूना, वो सब पानी पीते हैं। तो वाव नून लगा देंगे प्लूरल के लिए, या लगा देंगे मुदक्कर के लिए। इस तरह आपका ये बन जाएगा। अब बात करते हैं प्लूरल फेमिनिन थर्ड पर्सन की। स्टार्टिंग में या लग जाएगा। अभी तक ता लग रहा था फेमिनिन में, यहाँ पे या लगेगा, और लास्ट में सिर्फ नून लग जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था माजी में, अगर हमें कहना हो कि वो सब गई, हम कहते थे जहबना, उन सब ने खेला। लाइबना, आयशा साहबा का कहना हो कि उन सब ने खाना बनाया। आयशा साहबा, तबखना। तबखना। जिस तरह माजी में हम फेमिनिन के प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में नून लगा रहे थे, वैसे ही मुदारे में भी नून लगाएंगे, स्टार्टिंग में या लगाएंगे। तो यक्तुलना, उन सब ने कत्ल किया। यذهبना इलल मदरसती, वो सब मदरसे गई। और इस तरह जो है हम या लगा करके इसको बना देंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? एक चीज पूछी थी, नून के नीचे जेर नहीं आएगा फिर? नहीं, उसमें देर आता है ना, डुअल में आता है जेर ना, तो डुअल में तो आ रहे हैं मुस्लिमान है, मोमिनान है, अच्छा। में जेर आ रहा है। हम वहां, ठीक है ना, क्लियर है, आगे चलें। जी। तो ये तो हो गई थर्ड पर्सन की बात। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में आपके पास ये सारे आ जाएंगे, पहले वाले को छोड़ करके। लिहाजा सेकंड पर्सन जब हम बात कर रहे होंगे सिंगुलर मेल की, अंता ले लेते हैं, तो हम स्टार्टिंग में सिर्फ ता लगा देंगे। ये बिल्कुल एज इट इज सेम है जो हमने यहाँ हिया के साथ किया था। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा मालूम हुआ कि तख्तुलू फेमिनिन थर्ड पर्सन के लिए भी है, और तख्तुलू अंता के लिए भी है। तुमने कत्ल किया नबी के लिए भी तख्तुलू, और शी किल्स के लिए भी वही है, तुम कत्ल करते हो, सॉरी। इसी तरह अगर हम अंती का बात करें, ये सबसे मुश्किल है और सबसे ज्यादा परेशान करता है। यानी सिंगुलर फीमेल अगर हो, तो हम स्टार्टिंग में ता लगाएंगे, क्योंकि फेमिनिन में हम ता लगाते हैं। और स्टार्ट लास्ट में या और नून दोनों लगाएंगे। है ये सिंगुलर, लेकिन तीन अल्फाज बढ़ रहे हैं इसमें बनाने के लिए। तख्तुलीना, तजहबीना, ततबखीना, तुम बनाती हो, तुम जाती हो। तलअबीना, तुम खेलती हो। सिंगुलर फीमेल के लिए हम बना देंगे इस तरह।
बात करते हैं डुअल की। अंतुमा की अगर हम बात करें तो इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता है। थर्ड पर्सन में फर्क था, जिस तरह पास में भी अगर आपको याद हो कि थर्ड पर्सन में फर्क था, जहाबा और जहाबता, मैस्कुलिन के लिए जहाबा और फेमिनिन के लिए जहाबता। इसी तरह थर्ड यहाँ भी जो है थर्ड पर्सन में फर्क था, यक्तुलाने और तख्तुलाने, ठीक है ना। लेकिन सेकंड पर्सन वहां भी सेम था। आयशा साहब जरा एक आध मिसाल देकर के बताएं, यानी पास्ट में सेकंड पर्सन डुअल। ज़हबतुमा। जहबतुमा तो दोनों के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए था, वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा। तख्तुलाने, ता लग गया आपका सेकंड पर्सन बताने के लिए और आने लग गया, चाहे आप फातिमा और जैनब से बोल रहे हो, चाहे आप अहमद और राशिद से बोल रहे हो। तख्तुलाने, तदहबाने, ततबखाने, आने लगा हुआ है डुअल बताने के लिए। ये थोड़ा सा आप अरबी का मिजाज समझते जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल में जब सेकंड पर्सन की हम बात करेंगे तो प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल में वाउनून जैसे हमने इसमें लगाया था थर्ड पर्सन में, वैसे ही यहाँ भी वाउनून लग जाएगा। स्टार्टिंग में ता लग जाएगा। तख्तुलूना, तदहबूना, ततबखूना, वाउनून लगा करके हम बनाएंगे। तुम सब जाते हो, तुम सब कत्ल करते हो, तुम सब खेलते हो, इस तरह आप कर लेंगे। अंतुन्ना की अगर हम बात करें, बहुत सारी फेमिनिन की हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम जान चुके हैं फेमिनिन प्लूरल के लिए वर्ब में हमेशा लास्ट में हम नून लगाते हैं, स्टार्टिंग में ता लगा देंगे। तो बेसिकली इस तरह हम मुजारे को बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना लंबी जल्दी जल्दी बोलने की वजह से आपको, अच्छा अभी फर्स्ट पर्सन का रह गया है, तो दो चीज रह गई। अना, अगर मैं अपने बारे में कोई बात बताऊं तो आप अलिफ से याद रखें, अना के इसी अलिफ से आप वर्ब बनाएंगे। अक्तुलू, मैं कत्ल करता हूँ, मैं मच्छर मारता हूँ। अजहबू, मैं जाता हूँ, ठीक है। अलअबू, मैं खेलता हूँ। अतबखू, मैं जो है खेलता हूँ। आपने पढ़ा था सूरह काफिरून में, वला अना आबिदुन मा अबद वला अंतुम, अच्छा उसके अंदर आबुद एक वर्ड आता है सूरह काफिरून के अंदर, आबुदू। तो आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ठीक है ना। तो अलिफ से स्टार्ट होगा, मैं करता हूँ। और इसी तरह वी के बारे में अगर कोई बात हम बोल रहे हैं तो नहनु के नून से याद रखें कि नहनु वाला नून हम लगा देंगे वर्ब में। नहनु नक्तुलु, नदहबु, नतबखु, नलअबु, ठीक है ना। तो नशहदु, हम गवाही देते हैं। तो इस तरह जो है हम मुबारक के वर्ब्स को बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 100% नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस वीडियो को स्टार्टिंग पार्ट को आप दोबारा देख लीजिएगा जब भी आप मुबारे में कंफ्यूज हो। बाकी आप ना भी देखें तो किताब के अंदर ये चीज़ धीरे धीरे आएगी, लेकिन जब किताब के अंदर ये चीज़ आएगी तो आपको और आसानी होगी इस एक्सप्लेनेशन की वजह से इसका समझना। लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसका टॉपिक है वलदुन मुज्तहिदुन, मेहनती लड़का। ये जो पूरा लेसन है, ये लेसन हमारी प्रैक्टिस करवाएगा मुदारे की यानी फ्यूचर और प्रेजेंट की, मुदारे की यानी फ्यूचर और प्रेजेंट की प्रैक्टिस करवाएगा। और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन की प्रैक्टिस करवाएगा, मुजक्कर की। यानी जब हम माजी पढ़ रहे थे तो हमने अलग अंदाज से तकसीम किया था। माजी में पहले उन्होंने सिर्फ सिंगुलर्स को बता दिया था, फिर सारे डुअल्स को ले आए थे, फिर सारे प्लूरल्स को ले आए थे। यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं ये। यहाँ पहले इस वाले लेसन में सिर्फ मुजक्कर 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 के बारे में बात कर रहे हैं, फिर सेकंड लेसन में सिर्फ मुअन्नस 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 के बारे में बात करेंगे, फिर थर्ड लेसन में आपका फर्स्ट पर्सन को अलग से जिक्र करेंगे। तो इस लेसन के अंदर मुजक्कर को जिक्र कर रहे हैं और थर्ड पर्सन को, ठीक है ना। यानी हम इस लेसन के अंदर नहीं सीखेंगे इस बात को कि मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं, नहीं सीखेंगे इस बात को। हम ये भी नहीं सीखेंगे कि तुम खेलते हो, तुम सब खेलते हो। और हम ये भी नहीं सीखेंगे कि वो लड़की खेलती है, वो दोनों खेलती हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लेसन के अंदर हम 3 वर्ब्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, यानी मुदारे के 3 वर्ब्स की। एक तो एक लड़का कोई काम कर रहा है, या 2 लड़के आदमी कोई काम कर रहे हैं, या बहुत सारे लड़के और आदमी कोई काम कर रहे हैं। क्लियर है? जी। आयशा साहब जरा बताएं इस लेसन के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। तो पास मुजारे पढ़ेंगे सेकंड पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन मुजक्कर के लिए, तो थर्ड सिंगुलर। पर्सन पढ़ेंगे सिर्फ मुजक्कर के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे डुअल हो, चाहे प्लूरल हो। निधर साहब स्टार्ट कीजिए पहली लाइन। सर इस चैप्टर में तो सिर्फ सिंगुलर है शायद ना। नहीं, डुअल भी है, प्लूरल भी है। चलिए इंदर साहब। खालिद व खालिद वलदुन मुज्तहिदुन। खालिद is a hardworking boy. हुआ यदरुसु, he studies fi saffi सालिसी.
he study in third standard मिनल मुदरसती इब्तिदाई from primary school in the primary school. ठीक है, ठीक है, इन प्राइमरी, वो तीसरी क्लास में पढ़ता है प्राइमरी स्कूल के। ठीक है, तो अभी तक जो मुदारे आया है वो पहला ही आया है, यदरुसु, ही स्टडी। ठीक है ना, तो या लगा देते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ जाना है कि यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल को बनाने के लिए या लगा देते हैं। यदरुसु, यक्तुलु, यज़हकु, यतबहु, इस तरह हम या लगा के बनाते हैं, वो करता है। तो थर्ड पर्सन के तौर पे हम बात कर रहे हैं। चलिए आयशा, आगे आयशा साहबा। यज़हबु इलल मदरसतिही सबाहन व यरजिउ मिन्हा मसाअन। He goes to school, to his school in the morning and returns from it in the evening. तो अगर ये बात पास में अगर हम कहते हैं he went to school in the morning and returned in the evening, हुआ दरस इलल मदरसतिही सबाहन व रजअ तो पढ़ना हो मिन्हा जाएगा। मसाअन। सॉरी, दरअसल तो पढ़ना हो जाएगा ना, he went to the school। सर ज़हाबा बोला है। अच्छा, मुझे दरअसल सुनाई दिया। बहरहाल चलिए, एक मिनट रुकिएगा जरा, बैटरी हो रही है, एक मिनट। चलिए ठीक है, चलिए आगे आशीष, निदा साहब। بعد رجوعه من المدرسة after returning from the school هو يأكل الطعام, he eat the food. ويعمل قيامي, ويعمل means rest, he sleep and sleep. قليل means थोड़ी देर, قليلا. for a while, he eats food and sleeps for a while। ठीक है, Okay. ठीक है, बिल्कुल सही आपने किया। बाद रुजूइही मिनल मदरसती, स्कूल से लौटने के बाद, हुआ याकुलु ताम, वो खाना खाता है, व यनामु खलीला, और थोड़ा सा सोता है। ये सब ऐसा है। आगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, आपको मैं इतला नहीं दे पाया कि 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हो गई। आप 8 बजे का सोचे बैठी होंगी। जी सर। हुआ चलिए, वलादुन मुअद्दबुन ऐज़न। सर मुअद्दबुन मींस अदब यानी वेल मैनर्ड। well mannered, and the voice is also well mannered. لا يقول لأحد شيئا غير. अलवलद रहता, he is also a well mannered boy। He is also well mannered boy. لا يقول, he did not say Did not, anything. पास्ट में चला जाएगा, he does not। He does not. Yeah, لا يقول. He لا يقول لأحد شيئا غير مناسب, and he does not say anything غير مناسب, which is not suitable, गैर मुनासिब, जो सही ना हो, मुनासिब ना हो। which is not suitable. हाँ। वला يرفع صوته فوق أصوات الكبار. रफा يرفع means to raise, ऊंचा करना, बुलंद करना। तो समझ में नहीं समझ में आया? अच्छा, उर्दू में मसला होता है। अब मैं बांग्ला में क्या बताऊं, यानी तेज बोलना, तेज बोलना। loud. हाँ, लाउड। वला यरफउ सौतहु, सौत मतलब आवाज। चलिए आयशा साहिबा करती हैं, अभी देखिएगा, कीजिए आयशा। बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। वला यरफउ, एंड
and does not वला यरफउ सौतहु फौका अस्वातिल किबारी and does not raise his voice above the voice of his elders. तो सही है। तो वला यरफाउ, वो ऊंचा नहीं करता है, डज नॉट रेज, वो ऊंचा नहीं करता है, सौतहु हिज वॉइस, अपनी आवाज को, फौका ऊपर, अस्वातिल किबार, बड़ों की आवाज के। हाँ हाँ बताइए। मतलब बड़ों की आवाज के आगे ऊंचा नहीं बोलता, तेज नहीं बोलता। ठीक है ना। तो कबीर की जमा की बात। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सब वही है, सिंगुलर अभी तक पढ़ रहे हैं हम मुबारक, और सबके स्टार्टिंग में या लगा हुआ, यदरुसु आया, यहाँ पे यदहबु आया, यकुलु आया, यनामु आया, यकुलु आया, यरफाउ आया, ये सारे मुबारक के सिंगुलर्स की मिसालें हैं, या लगा करके हमने इसको बनाया। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये तो कंफर्म है कि हम स्टार्टिंग में या लगाएंगे मुदारिक सिंगुलर बनाने के लिए, लेकिन बीच वाले कलमे पे कहीं पे आपको पेश दिखाई दे रहा है, कहीं पे आपको जबर दिखाई दे रहा है, और कहीं पे जेर भी होगा, यहाँ पे शायद उसकी मिसाल ना हो, तो वो जो है वो तो आपके अकॉर्डिंग टू वर्ब रहेगा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग और लास्ट वाला पार्ट जो है आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे आपको बनाना है। वला यरफउ सौतहु फौका अस्वातिल किबार, और वो ऊंचा नहीं करता है अपनी आवाज को बड़ों की आवाज के ऊपर। चलिए बुशरा साहब आगे। वालिदुहु युहिब्बानेही हुब्बन शदीद। They both love him very much. मैं सुन नहीं पाया। हिज Parents. His ठीक है, parents loves him. ठीक है, बिल्कुल सही है। They both love him very बिल्कुल much. बिल्कुल सही है। तो हुब्बन, हुब्बन शदीदा, उसके वालिद उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हुब्बन शदीदा के अलावा एक और वर्ड अगर आप याद रख पाए, हुब्बन जम्मा एक वर्ड यूज, हुब्बन जम्मा, हुब्बन कतीरा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। यही अगर सिर्फ आयशा साहबा सिर्फ एक होता, उसके वालिद उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, वालिदुहु युहिब्बुहु हुब्बन शदीदा हुब्बन जम्मा। ठीक है, युहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। यस निदा साहब, आप भी कोशिश करें जरा। यरफाऊ से अगर हमें बनाना हो कि अहमद अपनी आवाज ऊंची करता है अपने उस्ताद की आवाज पर। अच्छा इतना कर ले, शायद आपको मुश्किल हो जाएगा वरना। अहमद अपनी आवाज ऊंची करता है। अहमद यरफउ सौतहु फौकुल उस्ताद। सौतहु फौकल उस्ताद, ठीक है ना, फौका सौतिल उस्ताद पहले ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, यस। चलिए निदा, निदा आप भी चलिए आगे। हुमा दे लना लना ना आनिहु ला यमनआ, यमनानिही मिनल लाइबी। They do not stop from the they do not stop from the play ठीक है, वो उसे to the नहीं play. खेलने से, ठीक है, दे नॉट स्टॉप, From playing. ठीक है, तो वो उसको नहीं रोकते हैं खेलने से। अब क्योंकि दो की बात चल रही है, वालिदाहू है, अब्बू और अम्मी दोनों, इसलिए यमनानी आने ऐड हो गया लास्ट में, जैसे कि युहिब्बाने में ऐड हुआ था। तो अगर निदा साहिबा ये कहना हो कि अहमद और राशिद अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, दो कहना हो तो कैसे होगा? Ahmad and Rashid एंड राशिद, yarfa'ani. अहमद एंड राशिद, Ahmad व Rashid ठीक है, yarfa'ani. यरफाने देयर वॉइस, अपनी आवाज, सौतहुमा, ठीक है ना, या स्वातहुमा, दोनों हुमा रहेगा ना, जैसे सौतहु है यहाँ पे, सौतहुमा या स्वातहुमा रहेगा ना डुअल के हिसाब से, ठीक है ना। सर अभी तो
डुअल में आपने बताया था क्या अलिफ और नून लगेगा। नहीं वो तो ठीक है, आपने किया बिल्कुल यार, फाने आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन अपनी आवाज, ये वाला वर्ड मैं कह रहा हूँ, सौतहू है यहाँ पे। जी सर। अब यहाँ पे सिर्फ अहमद खालिद की बात चल रही थी तो सौतहू है, लेकिन जब आप दो की बात करेंगे तो क्या लगेगा अटैच प्रोनाउन? अच्छा सऊत हुमा। हाँ, तो सौता हुमा रहेगा ना। वो तो आपने बिल्कुल सही बनाया, यार आने आने रहेगा, वो तो वर्ब में तो आने रहेगा, कोई मसला नहीं है। क्लियर हुआ भी या नहीं? जी सर हो गया। चलिए आयशा साहब आगे। वज़ालिका लिअन्नहुमा यअरिफानी अन्नहु ला यलअबु मअल अशरारी। कीजिए कोई And that they and and that because they know that he does not play with the wicked. ठीक है, वो शरारती बच्चों के साथ नहीं खेलता है, वो इसलिए कि वो दोनों जानते हैं कि वो शरारती बच्चों के साथ नहीं खेलता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हमें कहना हो आयशा साहिबा, अहमद जानता है कि उसके वालिद उसे खेल से नहीं रोकते हैं। अहमदु यारिफु ठीक है, पर क्या है आगे सेंटेंस? that his father does not prevent him, does not stop him from playing. अन्नहु सर that his ठीक है father ठीक है ठीक है, सही बिल्कुल। अन्ना वालिदहु, अन्ना वालिदहु वो ला यमना यमनउहु मिनल लईबी। मिन अल-लअब ला यमनउहु मिन अल-लअब। तो बेसिकली सिर्फ अगर सिंगुलर रहेगा तो अलिफ नून हट जाएगा, और डुअल होगा तो आने ऐड हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं है। तो धीरे और धीरे कुछ, अन्ना दैट इज के लिए आता है ना सर? हाँ दैट के लिए आता है, तो यानी नाउन में दैट के लिए आता है, और भी माने आता है उसका। सर तो एक अभी चीज और है, जैसे वर्ड मीनिंग में इन्नहु ला यलअबु दिया है और यहाँ पे यारिफानी अन्नहु है, तो दो जेर आ जाता है, इसलिए हमसे पे जबर लगा दिए क्या? नहीं, जब बीच में आता है तो अन्ना, स्टार्टिंग में आता है तो इन्ना। पढ़ेंगे इसके बारे में ओके। आगे, बुक 4 में आएगा। एक रूल और है इसमें, लेकिन अभी अभी बेसिकली बेसिक यही है कि स्टार्टिंग में आए तो इन्ना और बीच में आए तो अन्ना। बाकी डिटेल आएगी इंशाल्लाह आगे। सर यहाँ पे डुअल में कहीं पे मुजाफ मुजाफ इलैह आ रहा है क्या? डुअल कभी भी वर्ब जो होता है मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं होता है। नहीं मेरा पुराना एक नोट लिखा हुआ है कि whenever dual becomes muzaf the alif noon drops from the dual ये word। वालिदाहू में, कौन सा सर? वालिदाहू जो बुशरा साहिबा ने तर्जुमा किया, ये असल में जब ओ डुअल हम बनाते हैं तो क्या बनता है, वालिदाने बनता है ना, जी। और यहाँ पे नून दिखाई दे रहा है वालिदाहू में। नहीं। नहीं, तो वो जब भी ये मुदाफ मुदाफ इलैह बनता है तो इसका नून गिर जाता है, इसलिए वालिदाहू हो गया। ठीक है, वालिदा हूँ मुजाफ मुजाफ इलैह मुझे समझ नहीं आया, मुजाफ इलैह कहाँ पे है उसके इसका फिर? वालिद, उसके वालिदैन, ओके। है वालिद मुदाफ मुदाफ इलैह। जी। ठीक है ना, जैसे हिज हमने पढ़ा था पेरेंट्स। तब्बत यदा अबी लहब, क्या तर्जुमा किया था? ऑफ अभी लहब वो कट बोथ द हैंड्स ऑफ। बोथ द हैंड्स ऑफ, तो बोथ का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है, यदाने था अबू याद है। लहब के जी। दोनों हाथ, जब मुदाफ मुदाफ इलैह हुआ तो यदाने की जगह यदा अबी लहब हो गया। ठीक है ना। मतलब सर मुजाफ मुजाफ क्यों बोल रही इसको, यहाँ पे तो अटैच प्रोनाउन लगा है ना हु हिज पेरेंट्स। अच्छा वो जो उसका ट्रांसलेशन जो है उससे। क्या होगा वालिदाहू का? सॉरी। तर्जुमा क्या होगा वालिदाहू का? हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स। उर्दू में क्या बोलेंगे? उसके। हो रहा है मुदाफ मुदाफ इलैह। हम्म, हमने ये रूल कहीं पढ़ा है कि अटैच प्रोनाउन हो जाएगा तो मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं होगा? नहीं ऐसा तो नहीं पढ़ा हाँ, तो लेकिन। फिर क्या दिक्कत है, जब मुदाफ मुदाफ इलैह हो रहा है तो अटैच प्रोनाउन से मेरा क्या मतलब है, दैट्स ऑल।
ठीक है ना? जैसे जैसे मुजाफिल है ये होता है ना, जैसे बजलतु तिलमीजी, ठीक है, है ना, बजलतु तिलमीजी मतलब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म। ठीक है। तो बस अच्छा, जब बाद में करेंगे तो बजलता हु हो जाएगा, तो वो मजाक ही रहेगा, है ना। खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया ना अब आपको क्लियर बिल्कुल? जी, आ तो गया है ये थोड़ी सी बस। मैं बताऊं, बजला तो नहीं तिलमीज, आएगा तो क्लियर हो आप बजला तो तिलमीज वाली मिसाल ले लीजिए, आपने जो बुक में पढ़ा है। बजला तो तिलमीज का क्या तर्जुमा हो रहा है? स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म, तो स्टूडेंट ये का आपको मुदाफ यूनिफॉर्म। मुदाफ इलैह लग रहा है? जी, चलिए इसी सेंटेंस मतलब को, जैसे मुझे ये याद पड़ रहा था कि जैसे मुजाफ और के साथ मुजाफ इलैह भी आता है, तो जो इधर मुजाफ इलैह है वो अटैच प्रोनाउन में बदल गया है। तो क्या दिक्कत है उसमें? उसको हक नहीं है मुदाफ इलैह बनने का? बस यही थोड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक बदला है तो सर, अब आ तिलमीज गया की समझ। मिसाल अगर आप ले लें, अगर इस बदला तो तिलमीज हम्म, को किसी कहानी के अंदर आप रख दीजिए, किसी बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म, तिलमीज एक स्टूडेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हादा तिलमीज इस्मुहु अहमद व बजलतुहु जरकाउ। सेंटेंस क्लियर है? यस सर। हो गया, वो तिलमीज की जगह प्रोनाउन आ गया, दैट्स ऑल, वो खुद ब खुद बन गया। ओ, ठीक है ना? बस तो ऐसा, मुजाफ इलैह की जगह वो प्रोनाउन आ गया तो इस वजह से। हाँ, तो वो मुदाफ इलैह बन जाए। चलिए साहब, ये साहब आगे पढ़िए। आपको शायद पढ़ा पता ना हो कहाँ से पढ़ना है। वदाली का हो गया ये, अफराद उसरती ही। सर अफराद सर मैंने देख के नहीं आया कोई नहीं, आई विल हेल्प। मीनिंग। कोई भी देखिए, अफराद सर अफराद मीन्स और जब नहीं। आप अफराद बोलते हैं मेंबर्स को, अफराद को, अच्छा आपकी उर्दू असल में मसला इसलिए आप अफराद बना उर्दू में यूज होता है। अफराद मेंबर्स, लोग। असरात आई मेंबर असरात ही इन उसरा बोलते हैं फैमिली को। फैमिली को युहिब्बूनहु जमीअन। सर अफरादू सर आई मेंबर यस बुशा साहब, आप कोशिश करें एक बार। अफरादहु असरतिही युहिब्बूनहु जमीअन. All the member of the family loves him. वेरी गुड। हिज ऑल फैमिली मेंबर्स, या उसके मेंबर के, उसकी फैमिली के तमाम अफराद युहिब्बूनहु जमिया, उससे मोहब्बत करते हैं। हमने देखा कि जब प्लूरल है, अफराद उसरा बहुत सारे हैं, तो वाव नून ऐड हो गया। जो इससे पहले डुअल के लिए अलिफ नून ऐड हो रहा था और सिंगुलर के लिए कुछ भी ऐड नहीं हो रहा था, यहाँ पे वाव नून ऐड हो गया। तो युहिब्बूना, यज़हबूना, यतबखूना, वाव नून ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर के यानी मैस्कुलिन के लिए या आ रही है स्टार्टिंग में जो बता रही है कि मैस्कुलिन है, और बाउनून ये बता रहा है कि प्लूरल है। यस आयशा साहबा। सर सर उन्हें अफराद उसमें कंफ्यूजन हो रही है। अफरादु मतलब वो अलिफ पहले लग रहा है, वो समझ रही है कि फर्स्ट पर्सन वाला है। अफराद एक एक कंप्लीट खुद ही में वर्ड है। अभी वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है वो सिंगुलर वाला। आप पढ़ नहीं चुके नहीं, वो ट्रांसलेट ऐसे कर रही थी ना, आई मेंबर करके, तो उससे मैंने सुना ना, तो इस वजह से मैं बोल दी बीच हैं। में। वाली मैं बोली अदाबू से कंफ्यूज हो रही है साबिया साहिबा। अदाबू आकुलू अदबहू। साबिया, जी सर। क्लियर सर हो गया? समझ नहीं आई मुझे अफरोदू अफरोदू ये समझ नहीं ये भार्ब है कि नहीं। वर्ब नहीं है ये, वो है, नाउन है। चलिए मैं समझाता हूँ ओके आपको। सर। मैं आपको समझाता हूँ। फर्द सिंगुलर है, फर्द का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक इंसान, एक शख्स, एक मेंबर। क्लियर है इतना? जी सर। उसकी प्लूरल है अफराद, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे अफराद, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे शख्स। उसरा कहते हैं खानदान को। ही है, ही जी लौट सर। रहा है खालिद की तरफ। डबल मुदाफ मुदाफ जी इलैह सर। है। क्लियर हो गया? जी सर चलिए, क्लियर होगा। चलिए निदा साहब आगे चलिए। हम युफ यफरिहूना अफराहूना। बिलिक युफ युफरहूना बिलिक काइही वयदऊनल्लाह. क्या कीजिए पहले? They become happy with his meeting ठीक है, and वो सब yadunallaha and they pray to Allah ठीक है। linajah he fil hayati for his success in the life. मैं गारंटी से कह रहा हूँ आज आपने नबा से हेल्प ली है।
नहीं सर, मैंने वोकैबुलरी पढ़ी थी पहले से ही। वोकैबुलरी पढ़ी थी, चलिए ठीक है। मुझे लग रहा था यहाँ फंसेंगे आप, लेकिन आपने बहुत अच्छा कर दिया। हम यफरहून बिलिकाइही, वो उससे मिलकर के खुश होते हैं, वयदऊन अल्लाह, और वो दुआ करते हैं अल्लाह से, लिनजाहिही, उसकी कामयाबी के लिए। ये जो बुशा साहिबा ही है, ये किसके लिए आया है? तो ये ही इस के लिए, बॉय के लिए आया हूँ। खालिद के लिए, ठीक है। फिल हयाती, जिंदगी में उसकी कामयाबी के लिए वो लोग दुआ करते हैं। चलिए ठीक है। तो ये लास्ट वाली पूरी लाइन के अंदर आपने देखा कि प्लूरल की प्रैक्टिस करवाई गई। वाउनून युहिब्बूना, यफरहूना, यदऊना, वाउनून लगाते हैं जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हो। तो साबिया साहिबा, इन तीनों का वर्ब सिंगुलर वाला जरा बताइएगा। वो मोहब्बत करता है, वो खुश होता है, वो दुआ करता है। साबिया। नहीं हो पा रहा है? साबिया साहिबा, आर यू देयर? जी सर, जी सर। सर दाआ यदउ, नहीं, सिंगुलर। से मुजारे बताइए बस। यदउ यद और रहू और हब युहिब्बु, युहिब्बु, युहिब्बु। और बीच वाला और बीच में सर दाआ यदु सर लिखा। यफरहु। फरीहा यफरहु। यफरहु, यस बुशा साहिबा। अगर यही सब डुअल का बनाना हो, वो दोनों मोहब्बत करते हैं, वो दोनों खुश होते हैं, वो दोनों दुआ करते हैं। यहाँ हूँ। हाँ, मैं आवाज और फिर से युहिब्बु वाला। युहिब्बू, युहिब्बू वाला। हाँ, डुअल। अ, यह तुहिब्बाने, युहिब्बान, यस। साहिबाने, साहिबाने, युहिब्बान। युहिब्बाने, सॉरी। मैं इसमें कंफ्यूज थी। मैं एक बार आपसे पूछना भी चाह रही थी उस वक्त, जो आपने पहला बताया था, वो मैं बाद में पूछ लूंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये और अच्छा, मुझे फरिहाने, क्लियर हो नहीं पाएगा क्योंकि 1 मिनट बाकी है, बस बाद में पूछिएगा। हाँ, यफरहान। यफरहाने, और क्या था? यदउ से यदआने। यदउ। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। क्योंकि कॉल अब बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, हमने लेसन तो कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिक को समझ लिया है। इसकी वीडियो सुन लीजिएगा जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। कम से कम आपको सिंगुलर में अब कंफ्यूजन, सॉरी, मुज़क्कर वाले में कंफ्यूजन थर्ड पर्सन में नहीं होनी चाहिए, जिसकी हमने इस लेसन में प्रैक्टिस की है।